उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। तीनों दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। भुवनेश्वर में ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी की आवाज पर विजिलेंस टीम का छापा। विजिलेंस की टीम ने बैकुंठ नाथ के घर से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश और गहने जब्त किए। भुवनेश्वर में विजिलेंस की छापेमारी के दौरान चीफ इंजीनियर ने खिड़की से फेंके 500 नोटों के बंडल। छत से भी नकदी फेंकते कैमरे में कैद हुई चीफ इंजीनियर। साथ ही विजिलेंस की टीम ने सभी बंडल्स को बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा हादसा टला। ट्रेनी विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर पलटा। कोई हताहत नहीं। लापरवाही छिपाने के लिए तिरपाल से ढका गया विमान। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया। साथ ही औरंगाबाद में पावर परियोजना की आधारशिला रखी। आतंकवाद के खात्मे के लिए बिहार की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, पहलगाम हमले के अगले दिन मैं बिहार आया था। आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाने का वादा करके गया था। वचन पूरा करने के बाद फिर से बिहार आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंदूर की शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना ने एक झटके में पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आतंक का फन उठा तो फिर से कुचला जाएगा। बिहार दौरे के दूसरे दिन काराकाट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। बिना नाम लिए लालू यादव पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा जमकर निशाना। कहा, रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूट ली। बिहार को लूटने वालों से सावधान रहना है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा। तकरीबन 20 करोड़ 900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को संदेश दिया। नौसेना के जवानों का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की। INS विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, इस बार गलती की तो संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान सौंपे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की। कहा, पूरा देश पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर कायराना हमला किया। भारत ने सिर्फ आतंकियों के अड्डे तबाह किए। आगे भी आतंक का जवाब कठोरता के साथ दिया जाएगा। एनडीए से 17 महिला कैडेट्स पास। नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड में दिखी नारी शक्ति की झांकी। पहली बार 17 महिला कैडेट्स परेड में शामिल। सभी भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। पासिंग आउट परेड में शामिल होने पर जनरल VK सिंह ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा, हमारा फोकस अब नए कैडेट्स को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाना होगा। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद समित पात्रा ने सेना को अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा, भारत की कार्यवाही से सबूत गैंग नहीं खुश। वहीं राहुल गांधी पूछते हैं कितने राफेल गिरे। राहुल गांधी पर बीजेपी के प्रहार पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति आएगी उस दिन POK भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस ने हमेशा निर्णायक लड़ाई लड़ी है। भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को चीफ जस्टिस BR गवई ने दिलाई शपथ। अब उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के बराबर 34 हुई है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को बठिंडा के एम्स में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में 7 कबाड़ गोदामों में लगी भीषण आग। लपटों में लाखों का माल जलकर खाक हुआ। पहले भी इन गोदामों में लग चुकी है आग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध गोदामों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई सूझ नहीं दी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बसूदपुर बाजार में एक निजी कार्यालय में लगी भीषण आग। फायर की टीम की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग को कराया खाली और आग पर पाया काबू। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जगहों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते पहुंचे थे। दिल्ली सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी।
राजस्थान के गंगौरा गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। गंगौरा से ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से कासिम नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया। कासिम पर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। ग्रामीणों के मुताबिक पाकिस्तान जा चुका है कासिम। भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे बमियाल सेक्टर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। सिंबल पोस्ट के पास बीएसएफ ने पकड़ा, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। आरोपी रवि वर्मा ने 14 अलग अलग वॉरशिप और सबमरीन की जानकारी पीआईओ से साझा की थी। सारी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फिर वॉइस नोट के जरिए पीआईओ के एजेंट को भेजा गया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए रवि वर्मा की मां ने बेटे को बताया बेकसूर, कहा उसके बेटे को फंसाया गया है। एटीएस ने रवि को भारतीय खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। भारत में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशियों को वायुसेना के विमान से वापस भेजा गया।